हाल ही में 5 दिसंबर को महर्षि अरविंद घोष की 150वीं जयंती मनाई गई। अरविंद घोष जी एक योगी थे, दार्शनिक थे, योद्धा थे, क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। अरविंद घोष जी का भारतीय इतिहास में व्यापक महत्व है। वे ग्रम दल के एक नेता के तौर पर उभरे। ग्रम दल में 3 महत्वपूर्ण नेता बाल लाल पाल प्लस घोष, तो जो घोष हैं वो अरविंद घोष ही हैं। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ कलकत्ता में। उसके बाद में ये सरकारी सेवा में भी आए। वडोदरा, गुजरात और कलकत्ता में इन्होंने कई प्रशासनिक पदों पर काम किया। उसके बाद वर्ष 1905 में जब बंग भंग आंदोलन उभरा, बंगाल विभाजन का फलस्वरूप, तो उन्होंने इसमें भी भाग लिया। व्यापक क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। ग्राम दल के नेता के तौर पर उभरे। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन भी इन्होंने किया वर्ष 1905 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है वंदे मातरम के बारे में। उसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार भी किया। अंग्रेजों के द्वारा कुल 3 बार इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2 बार राजद्रोह के आरोप में और तीसरी बार ब्रिटिश भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए। वर्ष 1908 में इन पर अलीपुर बम कांड में शामिल होने का आरोप लगाया गया। उसके बाद इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का परित्याग कर दिया और पांडिचेरी में शरण ले ली अरविंद घोष जी के द्वारा। अब अरविंद घोष जी ने पांडिचेरी को ही शरण लेने के लिए क्यों चुना? क्योंकि पांडिचेरी उस वक्त ब्रिटिश भारत का हिस्सा न होकर के फ्रांसीसी उपनिवेश था और वहाँ पर ब्रिटिश आधिकारिकता नहीं थी, अर्थात कुल मिलाकर ब्रिटिशों का वहाँ पर दबाव नहीं चल सकता था पांडिचेरी में। इसलिए इन्होंने पांडिचेरी में शरण ले ली और पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना की, ओरेविले आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की गई, जो कि आध्यात्मिक और योग को समर्पित था। और उसके बाद अंततः इन्होंने योग दर्शन को अपना पूरा जीवन काल दिया। 5 दिसंबर वर्ष 1950 में अंततः ये निर्वाण को प्राप्त हुए।